माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे। किसी चालक में धारा अथवा आवेश तभी बहता है जब किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उनकी बीच सेल या बैटरी जोड़नी पड़ती है। सेल में दो इलेक्ट्रोड तथा एक द्रव पदार्थ अपघटित होता है। इस द्रव पदार्थ में लगातार रासायनिक अभिक्रिया होते रहने से इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बना रहता है। अब ये हम आपको चित्र में दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारी धारा है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। ये बैटरी लगी हुई है, ये हमारा विद्युत प्लग है, ये हमारा एम्पियर है और ये हमारा बल्ब है। और ये सरल विद्युत परपति है और ये कहीं से भी पूरा बंद क्लोज है, ये हमारा लूप। तो धारा सेल के धन इलेक्ट्रॉन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी धारा बह रही है। देखिए, और जैसा कि परपथ में धारा का मापन विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। और परपथ में इस प्रकार जोड़ते हैं कि एमीटर का धन सिरा सेल के धन सिरे की ओर, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जुड़ा हुआ है, देखिए ऐसे, और नेगेटिव की ओर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार एमीटर को जोड़ना श्रेणी क्रम में जोड़ना कहलाता है। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी जाती है। इसका एक हम सवाल बता देते हैं। किसी विद्युत बल के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो आपको याद करना है, Q आवेश है, I धारा है, T समय है, तो मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे इसमें हमको I पता करना है, तो ये आप देख लेना। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं, पृथ्वी के बल के कारण विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात वस्तु को निश्चित ऊंचाई में ले जाए निश्चित कार्य गुरुत्वाकर्षण। यह कार्य वस्तु में ऊंचाई गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी प्रकार जब हम किसी अनावेशित वस्तु को कुछ आवेश देते हैं तो वस्तु आवेशित होने लगती है, लेकिन कुछ आवेश ग्रहण करने के बाद वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु पर आने वाले अतिरिक्त आवेश को प्रतिक्रिया और हम यह कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत विभव की अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिंदु का विभव कहलाता है। अब देखिए, मान लो Q आवेश है हमारा और अनंत से ला रहे हैं, तो B बराबर हमारा W कार्य कर रहे हैं Q आवेश लाने के लिए। तो Q बराबर 1 कूलम और W बराबर 1 जूल लें, तो B बराबर 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट होगा हमारा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। किन्हीं दो बिंदुओं में विभवांतर उन बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर के बराबर होता है। किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, विभवांतर कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो इस तरीके से आप जो अभी हमने पीछे बताया था, ये इसके रिलेशन है। जो छोटी हमारे 1 मिलीवाट इतने 10⁻³ वोल्ट होता है। और हमारा मेन पर्पस होता है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना होता है। और इसको और डिटेल में समझने के लिए शॉर्ट वीडियो है, इसलिए हम आपको जल्दी कराते हैं। तो देखिए, B दे रखा है, Q दे रखा है, BW बराबर B/Q कर सकते हैं। ऐसे ही बस आपको फॉर्मूले रन होने चाहिए। ये हमारे सर्किट हैं। देखो, विद्युत सेल में प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। अगर दो विद्युत सेल को जोड़ दें तो वो बैटरी बन जाती है। ये खुला प्लग है, ये बंद है, वैसे ये कुछ नहीं आते हैं। एक ये तार है और एक तार, ये तार संधि हो गया। ये क्रॉसिंग वाला है, ये बल्ब का साइन होता है, ये रेसिस्टेंस होता है, और ये धारा नियंत्रक का साइन है। ये एमीटर का है और ये वोल्ट मीटर। ये बस केवल नॉलेज के लिए आपको देखने हैं। अब हम आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओम का नियम है। देखिए, विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच में अध्ययन कर चुके हैं। अब विभवांतर लगाया जाता है तो उसके सिरों के बीच विद्युत धारा बहती है। तो देखिए, ये एक्टिविटीज़ है, आप इसको देख लेना। एक्टिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर हम आपको एक्टिविटी देखिए। जैसे जैसे इसमें धारा बढ़ रही है तो हमारे वोल्टेज और धारा का जो संबंध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। वो अभी हम आपको डेफिनेशन में बता देंगे। तो देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप और दाब में परिवर्तन है तो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे तो हमारी धारा बढ़ेगी।
अब कॉन्स्ट ये साइन हटाएंगे तो आर आ जाएगा, आर हमारा प्रतिरोध होता है। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।